और आपको एक बात बताऊं, जिसको भूत लग जाता है उसका तो इलाज है, लेकिन जिसको नंद का पूत लग जाता है वो फिर लाइलाज है। प्यार से बोलो राधे राधे। फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर वो उसका हो जाता है, फिर वो उसका बनकर रह जाता है। बस एक बार उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, फिर उसको रोग लग जाता है। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो जिंदगी सवर जाए, और मोहब्बत अगर मिलकर बिछड़ जाए तो जिंदगी भर का रोग लग जाए। और यही साधना में है, अगर मन की अनुरक्ति कृष्ण के साथ जुड़ गई और एक बार मन का कनेक्शन गोविंद के साथ जुड़ गया तो फिर जिंदगी भर का रोग लग जाता है। फिर उसका दीदार किए बिना भक्त को चैन नहीं पड़ता है। सारी की सारी गोपियां अपनी अपनी व्यथा में यशोदा को श्रवण करा रही है। एक गोपी नए से तेवर लेकर बीच में कूद पड़ी, मैया मेरी सुनो, मैया मेरी सुनो। बोली क्या हो गया? श्वास फूली हुई है। गोपी कहती है मैया देखो ना, ताजा बात है, कल की बात है, आपके लाला मेरे घर आए, आपके लाला मेरे घर में घुस गए, माखन को देखा, सूंघा, मुस्कुराने लगे, और मैया मैं छिपकर आपके लाला को देख रही थी। मैंने सोचा कितना सुंदर रूप है, मेरा हिया तृप्त हो रहा है, मैं छिपके देख रही थी। क्या खाएगा? माखनी तो खाएगा, खाने दो ना, कम से कम दीदार तो हो रहा है, दर्शन तो हो रहा है। तो मैया सत्य कहती हूं, धीरे धीरे आपके लाला ने एक चुटकी बजाई, सारी की सारी मंडली मेरे घर में घुस आई। ये भी मैं सहन कर लेती मैया, लेकिन आपके लाला ने फिर एक चुटकी और बजाई, मैया 1000 बंदर मेरे घर में घुस आए। पूरे के पूरे 1000 बंदर आए थे। और आपको पता है भगवान की मंडली में ग्वाल बालों के साथ में बंदर भी थे। भगवान स्वयं खाते, सखाओं को खिलाते और बंदरों को भी खिलाते। भगवान ये कहना चाहते हैं बंदरों से कि भैया राम अवतार में तुमने हमारी खूब सेवा की है, अब इस अवतार में तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, माखन मिश्री खाओ और मेरे साथ में खूब मौज करो। अब भगवान थे उस समय तो बंदरों को माखन मिश्री खिलाते थे। बंदर तो आज भी हैं वृंदावन में, लेकिन ये कलयुग के भगत जी जाते हैं ना वृंदावन, खुद तो अच्छे अच्छे मिष्ठान खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, कचौरी खा लेंगे, लेकिन बेचारे बंदरों को कुछ नहीं खिलाएंगे। उस समय भगवान थे तो मेवा मिष्ठान माखन मिश्री खिलाते थे। अब बेचारे बंदर भूखे मरने लगे तो बंदरों ने क्या किया, एक आपातकालीन मीटिंग बुला ली। मीटिंग बुला के कहा कि देखो भैया भगवान तो छोड़ के चले गए, अब देखो समस्या गंभीर हो गई, हम दुबले हो गए। ये कलयुग के भक्त यहाँ वृंदावन तो आते हैं, दर्शन तो करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं खिलाते हैं। बंदरों में सबसे बुजुर्ग बंदर ने कहा आज से हम एक नियम लगा देंगे, जो भी दर्शन करने आएगा उसका चश्मा छीन लेंगे। वैसे राजी राजी तो देगा नहीं, अब चश्मा छीन लेंगे तो चश्मा लेने के लिए फिर वो केला फेंकेगा, एप्पल फेंकेगा, फ्रूटी फेंकेगा। और बंदरों ने नियम लगा दिया कि कोई भी चश्मे को तोड़ेगा नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। वो अलग बात है कि आजकल बंदर चश्मा तोड़ भी देते हैं। जो चश्मा तोड़ते हैं ना वो बंदर प्रॉपर वृंदावन के नहीं, वो मथुरा के हैं। अब मथुरा में तो कंस रहता था ना, इसकी क्या गारंटी है? प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान स्वयं खाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। गोपी कहती है कि मैया पूरे 1000 बंदर मेरे घर में घुसवाए। अचानक एक बंदर ने मटकी को उठाया, उसको सूंघा और गर्दन हिला दी। आपके लाला आए और उस मटकी के माखन को सूंघा और कहने लगे इस गोपी ने तो बासी माखन रख दिया, मेरे बंदर खाएंगे, मेरे सखा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे।
आपके लाला ने मटकी को उठाया, जमीन पर पटक दिया, चट चट करके सारी मटकियां तोड़ दी। मैं छिपकर देख रही थी मैया। मैंने सोचा लाला एक बार और चेक कर ले, हो सकता तेरे बंदर को जुकाम हो गया हो, ढंग से वो सूंघ नहीं पाया हो। लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, चट चट करके सारी मटकियों को तोड़ रहे थे। सत्य कहती हूं मैया, वो मटकी नहीं टूट रही थी, मेरा दिल टूट रहा था। और दिल के टुकड़े इन निकम्मों ने 1000 किए, लेकिन इनको फिर भी दया नहीं आई। प्यार से बोलो राधे राधे। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु चुपचाप खड़े हैं, दृश्य को देख रहे हैं। सारी की सारी गोपियां कान्हा का उल्हाना सुना रही हैं, शिकायत श्रवण करा रही हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान थरथर कांप रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि अब हमारे राजा हरिश्चंद्र इनका जवाब देंगे। मैया ने पूछा कन्हैया से कि बता लाला ये गोपी सत्य कह रही है? तब गोविंद बोल पड़े, मैया तो की सौगंध खा के कह रहे हूं, मैं तो जे भी ना जानूं कि जे गोपी को मकान कोने गली में है। प्यार से बोलो राधे राधे। तो बोले ये झूठ बोल रही हैं। बोले और नहीं तो क्या। फटकार लगाई। गोपियां निहार रही थी, पर गोपियां तो यही चाहती थी कि ये प्रसंग थोड़ा लंबा चले। हम जितनी देर तक लाला का दर्शन करेंगी उतना ही हमें आनंद मिलेगा। गोपियां एक टक लगाकर कान्हा को निहार रही, और कान्हा को देखे गोपियों की तरफ आंखें निकाल रही, मानो गोपियों से कहना चाहते हैं यहां तो मैया है, लेकिन बाहर निकलना, बाहर तुम्हें कौन बचाएगा। गोपी कहने लगी, मैया आपके लाला आंखें दिखा रहे हैं। कान्हा ने कहा, मैया मैं कैसे दिखा सकता हूं आंखें। फटकार लगाई। मैं यशोदा ने आश्वस्त किया कान्हा ने, आज के बाद उधम नहीं करूंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सूत जी महाराज कहते हैं सुनकादिक ऋषियों से, ब्रजवासियों का सर्वस्व धन तो गोविंद है, बालकृष्ण प्रभु हैं, और वो इनको अनायास प्राप्त हो गए। भगवान उनके संग उनके बनकर लीला कर रहे हैं। सर्व भाव देखिए, भगवान ने संकल्प ले लिया था कि जब तक मैं ब्रज में रहूंगा सिलावा वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं जब तक ब्रज में रहूंगा अपने बाल नहीं कटाऊंगा, मैं जब तक ब्रज में रहूंगा पांव में कभी चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। भगवान का संकल्प था, मैं कभी सोने का मुकुट नहीं पहनूंगा, सोने का कभी हार नहीं पहनूंगा। भगवान का संकल्प था कि जब तक ब्रजवासियों के संकट को मैं दूर ना कर दूं तब तक मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करूंगा। कृष्ण का कैसा वैशिष्ट्य है। गोपियों को देखिए, हर पल हर क्षण इसी फिराक में रहती है। हम कान्हा का दर्शन करें, हम कान्हा का दीदार करें, जो नैनों के तीर चलाते हैं, जिसके चपल नैन है, जो बनवारी है।